सलोनी गुस्से से शिवा के ऊपर चिल्लाए जा रही थी। फिर शिवा बोला, चुप हो जाओ वरना शादी से पहले ही हम दोनों की सुहागरात हो जाएगी, वो भी अभी के अभी। शिवा के मुंह से सुहागरात सुनकर तो सलोनी के तोते ही उड़ गए। सलोनी आंखें फाड़कर शिवा को ही देख रही थी। सलोनी अपने मन ही मन में शिवा को गलियों पे गलियां दिए जा रही थी। फिर शिवा धीरे धीरे सलोनी के तरफ अपना कदम बढ़ाया। सलोनी जो पहले से ही घबराए और डरी हुई थी, वो जैसे ही देखी कि शिवा उसके तरफ आ रहा है तो सलोनी जल्दी से गेट की तरफ भागी और गेट खोलने लगी। लेकिन ये क्या, इस दरवाजे पर तो डिजिटल लॉकर है। सलोनी तू तो आज गई यार, ये आदमी सच में आज तेरे साथ सुहागरात मनाकर ही रहेगा। हे ऊपर वाले बचा ले यार, आज के बाद मैं रोज आपसे मिलने मंदिर आया करूंगी। सलोनी खुद से ही बोलते हुए अपनी आंखें कस के बंद कर ली। शिवा अब तक सलोनी बहुत करीब आ चुका था। सलोनी की पीठ अब दरवाजे पर सटा हुआ था। सलोनी आगे कुछ मूव कर पाती उससे पहले ही शिवा ने अपने दोनों हाथ सलोनी के दोनों साइड रखकर खड़ा हो गया। शिवा सलोनी कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, हम तो मिस ब्यूटी क्या कह रही थी आप कुछ देर पहले कि आप हमसे शादी नहीं करना चाहती थी, राइट? वही सलोनी के बॉडी में शिवा के गर्म सांस छोड़ते से एक सिहरन सी दौड़ गई। सलोनी कांपते हुए आवाज बोली, हाँ मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरी उम्र शादी की नहीं हुई है, आप प्लीज किसी और से शादी कर लीजिए। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि तुम 21 साल की हो चुकी हो और मैं भला किसी और से शादी क्यों करूँगा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो प्यार तुमसे और शादी किसी और, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। शिवा बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोला, जिसे सुनकर सलोनी अंदर तक डर गई और डरते हुए बोली, देखिए आप मेरे साथ शादी के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा लगता है तुम मेरी कंडीशन भूल गई हो, मैंने कहा था ना अगर मदद करूंगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब मैंने अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग काम किया, बारी तुम्हारी है। शिवा सलोनी के होठों के और करीब आते हुए बोला। सलोनी बेचारी अब फंस चुकी थी, अब शिवा को क्या बोले और क्या ना बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। सलोनी शिवा के गर्म सांसों को अपने फेस में फील कर रही थी, जिससे और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सलोनी की धड़कन इस वक्त किसी सुपरफास्ट ट्रेन से भी तेज हो चुकी थी, जिसे शायद शिवा भी फील कर सकता था। फिर शिवा सलोनी की कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया, जिससे सलोनी और भी घबरा गई और घबराहट की वजह से इस बड़ी में भी उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगे। शिवा का टच सलोनी के बॉडी में एक अलग ही झंझनाहट छोड़ दिया, मानो बिजली का कट लगा हो। सलोनी इस वक्त अपनी आंखें बंद रखी थी, क्योंकि शिवा के आंखों में देखने की हिम्मत सलोनी में नहीं थी। फिर शिवा अपना दूसरा हाथ सलोनी गले के पीछे साइड लाया और सलोनी के होठों को अपने होठों के और करीब लाकर बोला, मिस सचदेवा प्लीज कोऑपरेट विथ मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। शिवा की बात सुनकर सलोनी की तो जान ही हलक में आ गई, क्योंकि सलोनी के लिए ये सब एकदम नया था। सलोनी को तो ये भी नहीं पता था कि किस आखिर करते कैसे हैं, वो बस मूवीज में ही देखी थी। फिर सलोनी हिम्मत जुटाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ रूम में क्या कर रहे हैं तो सबको बुरा लगेगा, ये सब शादी से पहले करना गलत होता है। सलोनी की बात सुनकर शिवा सलोनी को बहुत ही गौर से देखने लगा और खुद से बोला, क्या ये सच में इतनी बड़ी अनाड़ी है? कोई नहीं, आज इसको मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग दे ही देता हूँ ताकि ये हमारी फर्स्ट नाइट के लिए तैयार रहे। फिर शिवा सलोनी को अपने गोद में उठाया और सोफे में आकर बैठ गया और सोफे बैठते ही सलोनी के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया। शिवा का किस जो अब तक नॉर्मल था, वो किस अब पैसेनेट में बदल गया और सलोनी को बहुत ही पैसनेट से किस करने लगा। शिवा अब सलोनी होठों को छोड़कर सलोनी गर्दन पर अपने गीले होठों से किस करने लगा। फिर शिवा को लारबोन पर किस करते हुए शिवा जैसे ही आगे बढ़ा तो सलोनी रोकने लगी, लेकिन शिवा सलोनी के दोनों हाथों को पकड़कर सलोनी की पीठ पीछे करके क्रॉस करके एक हाथ से पकड़ लिया, जिससे सलोनी के क्लीवेज विजिबल होने लगे। शिवा सलोनी के विजिबल को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सलोनी के क्लीवेज पर होले से किस कर दिया, जिससे सलोनी घबरा गई और सलोनी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सलोनी को अब ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब सलोनी को बहुत ही गंदा लग रहा था। इस वक्त सलोनी कैसे भी करके शिवा से छूटकर भाग जाना चाहती थी। फिर सलोनी रुआ से आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप अभी नहीं रुकी तो मैं सबको हॉल में जाकर सब कुछ बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। शिवा जो लगभग अपना कंट्रोल खो ही चुका था, वो जैसे ही सलोनी रुआ से आवाज सुना तो अपने होश में आया तो फील किया कि वो सलोनी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर शिवा झट से सलोनी को अपने गोद से नीचे उतार दिया और अपना गला साफ करते इधर उधर देखने लगा। शिवा सलोनी से नजर नहीं मिला पा रहा था। फिर काफी देर तक शिवा देखा कि सलोनी कुछ बोल नहीं रही है।
तो शिवा सलोनी की तरफ देखा तो घबरा गया क्योंकि सलोनी इस वक्त रो रही थी, उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शिवा सलोनी को शांत करते हुए बोला, इक्वल्स है ब्यूटी, क्यों रो रही हो, प्लीज डोंट क्राई। सलोनी सुबकते हुए बोली, इक्वल्स क्या सच में आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? ये जो आपने मेरे साथ किया ना, अच्छा नहीं किया, देखना मैं सबको शिकायत करूंगी। अच्छा क्या बताओगी सबको? इक्वल्स शिवा बोला, वही जो आपने मेरे साथ किया। आपको क्या लगता है मैं किसी को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी। आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ अब कन्फर्म है, शादी तो मैं आपसे करूंगी ही नहीं। इक्वल्स सलोनी शिवा चिल्लाते हुए बोली, लेकिन शादी के बाद तो ऐसा होता ही है। इक्वल्स शिवा कैचुअली बोला, अगर ऐसा है तो मैं अब जिंदगी में कभी भी शादी ही नहीं करूंगी। इक्वल्स सलोनी गुस्से से बोली। सलोनी अपने आंसू पोंछी और अपने कपड़े ठीक करके रूम से नीचे हॉल में चले गई। शिवा बेचारा अब तक सदमे में था कि कोई किस करने इतना रिएक्ट कैसे कर सकता है। फिर शिवा अब अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए शावर लेने बाथरूम में चला गया। सलोनी शिवा के रूम से जैसे ही हाल में आई तो देखी उसके पापा, जो ज्यादा खुलकर कभी नहीं हंसते थे, हमेशा सीरियस रहते थे, वो आज अमन राठौर से मिलकर कितना खुश नजर आ रहे थे और उनके साथ खुलकर हंसकर बात भी कर रहे थे। फिर सलोनी विजय से बोली, इक्वल्स पापा मुझे अब सच जानना है कि अचानक से वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आने वाली फैमिली से आपका कनेक्शन कैसे हो गया? सलोनी की सीरियस आवाज सुनकर सभी का ध्यान सलोनी पर आई तो मीरा बोली, इक्वल्स मुनमुन बेटा क्या तुम्हें सच में कुछ पता नहीं है? सलोनी को अब चीड़ होने लगी और बोली, इक्वल्स आंटी मैंने ये सवाल अपने पापा से की है ना कि आपसे, सो प्लीज कुछ देर के लिए आप शांत रहेंगी। और ये आपने क्या मुनमुन मुनमुन लगा रखी है? मेरी नाम सलोनी सचदेवा है ना कि मुनमुन। सलोनी को इस तरह से चिका बात करते देख विजय थोड़ा तेज आवाज में बोला, इक्वल्स सलोनी ये क्या तरीका है अपनों से बड़ों से बात करने की? हाँ। सलोनी भी चिढ़ते हुए बोली, इक्वल्स आई एम सॉरी पापा, लेकिन आप ही बताए क्या आपको जब आप करीब 2 साल के थे तो उन बचपन की पूरी बात याद है? सलोनी के बात पर विनय चुप ही रहा, कुछ नहीं बोल पाया। भला ऐसा कौन इंसान है जिसे इतने कम उम्र की सभी बातें याद रहेंगी? विजय को चुप देख सलोनी बोली, इक्वल्स नहीं है ना याद आपको, तो फिर आंटी मेरे से ये उम्मीद कैसे कर सकती है कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद होंगी? सलोनी के बात पे मीरा बोली, इक्वल्स लेकिन बेटा मैं तो बस। मीरा इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अमन राठौर बोला, इक्वल्स नहीं मीरा, सलोनी बेटी के मन में जो सवाल है उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ विजय ही दे सकता है, और मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर विजय एक लंबी सांस लेकर एक एक बात सबको बताने लगा। फ्लैशबैक स्टार्ट। करीब 25 साल पहले जब विजय सचदेवा अपने कंपनी सचदेवा इंडस्ट्री को आसमान के ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा था, इसी दौरान विजय सचदेवा की भेंट जीत चड्ढा से हुआ, जो अपने कुछ रिज्यूम लेकर यहाँ वहाँ जॉब के लिए भटक रहा था। विजय उन दिनों यंगेस्ट एज में थे, तब विजय का उम्र करीब 19 साल का था। विजय के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने 19 साल के उम्र में ही आ चुकी थी। 19 साल के उम्र में ही विजय ने अपने माँ और बाबा को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। विजय को अपने छोटे भाई बहन पलक और विहान की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। 19 साल के उम्र में विजय के सिर में अपना किसी बड़े का हाथ नहीं था, और अगर था तो वो कोई और नहीं राघव राठौर था, जो विजय के बाबा के पीए था। राघव राठौर ने ही सचदेव इंडस्ट्री को बड़े ही सूझबूझ से संभाला था, और विजय के दोनों भाई और बहन का ख्याल एक पिता की तरह रखा था। ऐसे ही समय बीतते गए और विजय अपने उम्र के साथ साथ ही अपने पूरी जिम्मेदारी बहुत ही बहादुरी से निभा रहा था। अब पूरी सचदेवा इंडस्ट्री को खुद ही संभाल रहा था। अमन और विजय के दोनों के स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई भी साथ साथ में ही हुई थी। दोनों दोस्त कम भाई ज्यादा थे। ऐसी एक दिन विजय अपने फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, तो उसी दौरान विजय की मुलाकात सीमा से हुई थी। सीमा बहुत ही ब्रिलियंट एम्प्लॉय थी। विजय के साथ जो फॉरेन क्लाइंट थे उनके साथ बिजनेस डील करने में सीमा ने विजय के बहुत हेल्प की थी। तभी से विजय सीमा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और सीमा को अपना पीए का पोस्ट दे दिया था। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत गया और विजय और सीमा ने शादी कर लिए थे। सचदेवा फैमिली और राठौर फैमिली के सभी मेंबर इस शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान अमन ने भी अपने कॉलेज दोस्त और विजय के बेस्ट दोस्त मीरा से शादी कर लिया था। विहान और पलक दोनों के भी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए थे। एक दिन जब विजय अपने किसी काम से ऑफिस से जल्दी घर जा रहा था, तभी विजय एक लड़के से टकराया जो उसी की कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। फिर उस लड़के ने विजय से रिक्वेस्ट किया और अपना पूरा प्रोफाइल विजय को दिखाया, तो पता चला कि उस लड़के का नाम जीत चड्ढा, उम्र करीब 18 साल था। लड़का बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ 12वीं के मार्कशीट के अलावा कुछ भी नहीं था।
फिर भी जीत बहुत बड़े बड़े कंपनी में इंटरव्यू के लिए चले जाता था कि उसे कोई ना कोई कंपनी में एम्प्लॉय ना ही सही कंपनी में सफाई वर्कर या कोई दूसरा वक्त तो मिल ही जाएगा। ये सोचकर डेली जीत कोई ना कोई बड़ी कंपनी में काम मांगने चला जाता था। कभी हार ना मानने की इसी एटीट्यूड को देखकर ही विजय ने जीत को अपना ड्राइवर का पोस्ट दे दिया, क्योंकि जीत ड्राइविंग बहुत ही अच्छे से कर लेता था। विजय जीत के ईमानदारी देखकर उसके कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट करवा दिया था। अब जीत सचदेवा कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट में वर्क करता था। जीत को विजय अपना छोटा भाई जैसा मानता था, लेकिन धन दौलत को देखकर सबकी नीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल जीत का भी था। जीत अब खुद को सचदेवा इंडस्ट्री का सीईओ समझने लगा था। जीत हमेशा अपने मनमानी करता था, यहाँ तक जीत किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल भी देता था, वो भी बिना विजय को कुछ बताए। जीत समय के साथ साथ ऐसा ही अपने मन का करने लगा और ये बात एक दिन विजय को पता चली तो विजय को बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा क्यों ना आया, आप जिस चीज़ को बनाने में अपना खून पसीना एक कर देते हो और कोई आकर उसको एक झटके में बदनाम करेगा तो गुस्सा आना तो लाजमी है। जीत की वजह से सचदेवा कंपनी की रिपोर्टेशन खराब होने लगी थी, जिससे नाराज होकर विजय ने जीत को कंपनी में एम्प्लॉय से वापस अपना पर्सनल ड्राइवर बना लिया, वो भी कुछ दिन के लिए, कि जीत को समझ आए कि वो जिस कंपनी को अपने पैसे कमाने के लालसा की वजह से उस कंपनी की रिपोर्टेशन को खराब कर रहा है, वो कंपनी ऐसे ही नहीं बनी है। पर इसी बात को जीत ने अपने ईगो में ले लिया, क्योंकि विजय के इस डिसीजन से जीत की बहुत ही इंसल्ट हुआ तो जीत विजय से बदला लेने के आग में जलने लगा और सही समय का इंतजार करने लगा। जीत ऐसे ही 6 महीने तक विजय के साथ एक साई की तरह साथ में रहता और कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा। अब जीत के अंदर सचदेवा कंपनी को छीन लेने की लालसा जागने लगी। जीत के सामने सचदेवा इंडस्ट्री को हथियाने में सबसे बड़ा अगर कोई रुकावट पैदा करता तो वो कोई और नहीं, खुद राघव राठौर था। इसलिए जीत ने राठौर फैमिली को बदनाम करने की साजिश रचा और वो अपने साजिश में कामयाब भी हो गया, जिससे राघव की थोड़ी बहस विजय के साथ भी हो गई। लेकिन इसी के चलते राठौर मेंबर और सचदेवा फैमिली में दूरियां आ गई और इस दूरियों को राघव की पत्नी जानकी राठौर सह नहीं पाए और उनकी इसके चलते डेथ हो गई। इसका ब्लेम राघव राठौर ने विजय पर डाला और राघव ने सचदेवा इंडस्ट्री छोड़कर चले गए, जिससे विजय टूट सा गया था, खुद को बहुत ही अकेला फील कर रहा था। इसलिए विजय ने अब्रॉड से अपने दोनों भाई और बहन को बुला लिया। लेकिन जीत चड्डा अपने लालच के लालसा में इतना अंधा हो गया था कि वो विहान और पलक जिस गाड़ी से आ रहे थे उसका ब्रेक फेल करवा कर उनका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई, जिससे विजय और ज्यादा टूट गया। विजय अब ज्यादा ऑफिस भी नहीं जाता था और न ही अपने 2 छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान देता था। विजय के बड़ा बेटा राजू 8 साल का था और छोटी बेटी सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। इसी चीज का फायदा उठाकर जीत ने पूरा सचदेवा इंडस्ट्री को अपने धोखे से अपने नाम कर लिया और विजय को पूरे फैमिली सहित घर से निकल दिया। जीत यही नहीं रुका, विजय और उसके फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देने में उतारू हो आया, पर विजय जैसे तैसे करके खुद को और अपने परिवार को जीत के आदमियों से बचते बचाता रहा। फिर विजय ने न्यूज में देखा कि जीत ने सचदेवा इंडस्ट्री का नाम चेंज करके चड्डा इंडस्ट्री कर दिया है। फिर विजय को अपने ही भरोसेमंद आदमी अभिजीत शर्मा से ये बात भी पता चला कि उसके 2 छोटे भाई बहन के एक्सीडेंट जीत ने ही करवाया है, तो विजय मदद मांगने के लिए राघव राठौर से मिलने आ रहा था। तो जीत के लोगों ने विजय को देख लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिए, जिससे विजय ने अपने बेटे को खो दिया। उस दिन के बाद से विजय ने हार मान लिया था। फिर वो अपने बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। फ्लैशबैक एंड राघव ने जैसे ही ये सब सुना वो विजय को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, जब तुम्हें मेरा सख्त जरूरत था तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, मैंने तुमको ही गलत समझा। फिर हमें ये सब बात पता चला था, फिर हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ पता ही नहीं चला। मीरा अमन सबके आंखों में आंसू आ गए थे कि विजय के साथ कितना गलत होते गया और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। बेचारा विजय इस कदर टूट गया कि वो खुद का पहचान तक भूल गया कि वो आखिर कौन था। अमन ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पता है विजय, मैं हमेशा रोज इसी गिल्ट में रहता था कि मेरा दोस्त किसी फरिश्ते की तरह था। सभी ने मेरे दोस्त का फायदा उठाया और मेरे दोस्त को किसी ने कुछ नहीं दिया और मेरा दोस्त किसी से कुछ मांगा भी नहीं। आज हम जो भी है सब तुम्हारे बदौलत ही तो है। अब मेरा पारी है कि कुछ साल पहले जो वादा किया था वो ये कि शिवा और सलोनी की शादी की। हाँ, अमन सही कह रहा है, हमने सुना है कोई बदमाश सलोनी बेटी को परेशान कर रहा। अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो राघव राठौर के पोते बहू को गलती से भी अपनी गंदी नज़र से देखे। राघव राठौर बोला।
तो ठीक है, तय रहा। आज से 2 दिन के अंदर में राठौर मेंशन शिवा और सलोनी की शादी की तैयारी की जाए और फिर तीसरे दिन से अगले 1 सप्ताह के लिए हम शादी के लिए जयपुर के लीलावती पैलेस में चलेंगे। शादी वहीं होगी। सलोनी ने जैसे ही ये सुनी कि उसकी शादी सच में कन्फर्म हो गई है तो बेचारी की ऐसा हौल हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। सभी लोग खुशी खुशी से एक दूसरे के गले मिल रहे थे। वही सलोनी के चेहरे के हवाएं उड़ गई थी। क्या उसने अपने पापा को बोली नहीं थी कि अभी वो शादी नहीं कर सकती? फिर उसके पापा इतने बड़े दलबदलू कैसे हो सकते हैं? वही शिवाजी ऊपर से हॉल में जो भी बातें चल रहा था वो सुन रहा था। जैसे ही उसके पापा अमन और दादाजी राघव ने शादी का अनाउंस किया तो शिवा भी खुश हो गया और वही सलोनी के चेहरे को देखकर शिवा और भी ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा ही रहे थे कि तभी मेन गेट पर एक लड़का जो करीब 24 साल का, गोरा रंग, हाइट 7 फीट 6 इंच ऊंचा, बॉडी एक मस्कुलर, सिल्की बाल जिस पर बहुत ही स्टाइलिश जेल लगा हुआ था। वो लड़का सबसे शिकायत करते हुए बोला, इक्वल्स क्या बात, बड़ी पप्पियां झप्पियां चल रही है। मैं कुछ महीने के लिए घर से बाहर क्या गया, सबके सब मुझे तो भूल ही गए। अरे शिवाय बेटे, मीरा बोली। जी हाँ, ये है शिवाय, शिवा के बाद का सेकंड नंबर वाला बेटा, जो हमेशा मस्त मौला रहने वाला और जिंदगी को एंजॉय करने वाला, जो पूरे 4 महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर में गया हुआ था। घूमना फिरना तो महाशय का हॉबी ही समझ लो। बिल्कुल सही समय पर आए हो इक्वल्स, मीरा बोली। शिवाय जल्दी से आया और मीरा से गले लग गया। मीरा के गाल पर बेबी किस करते हुए बोला, इक्वल्स, ओह मेरी प्यारी मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। चुप कर नालायक, जब देखो तब मस्ती करता रहता है। मुझे पता है तू कितना मिस करता है, मीरा शिवाय के सिर पर टिपली मारते हुए बोली। फिर शिवाय का ध्यान सीमा, विजय, फिर सलोनी पर गया तो शिवाय मीरा सवालिया नजरों से देखा तो मीरा शिवाय के मुंह में काजू कतली को डालते हुए बोली, इक्वल्स, ये मुंह मीठा कर, अब 1 सप्ताह में तेरे भैया की शादी होने वाली है, इनसे मिलो। ये है तुम्हारे अंकल विजय और आंटी सीमा और होने वाली भाभी सलोनी सचदेवा। मीरा ने शिवाय से इंट्रोड्यूस करवाए और शिवाय सबको बहुत सलीनता से ग्रीट किया। क्या सच में, मतलब अब भाई सिंगल से मिंगल होने वाले हैं? इक्वल्स, शिवाय खुश होते हुए बोला। तभी गेट से एक आवाज आई, कौन सिंगल से मिंगल हो रहा है, जरा हमें भी बताओ। शिवाय गेट की तरफ देखा जहां पर शिवानी अपने दोस्त रिया के साथ खड़ी थी। शिवाय शिवानी के तंग खींचते हुए बोला, इक्वल्स, अरे छिपकली, तू इतना जल्दी कैसे आ गई? हमें तो लगा कि तुझे वहां मेघालय के किसी जंगलवासी से अपने घर शादी करके रख लिया होगा। शिवाय की बात सुनकर शिवानी गुस्सा हो गई और गुस्से से बोली, इक्वल्स, शिवाय भाई अब चुप हो जाए वरना शिवा भाई से बोलकर आपका भरता बनावा दूंगी। ऐसे ही दोनों भाई बहन बिना किसी की परवाह किए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। दोनों को लड़ते देख मीरा ने अपना माथा पीट ली और बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर अमन आया और दोनों शांत किया और दोनों को डांटते हुए बोला, इक्वल्स, ये क्या बचपना है, कहीं भी किसी के भी सामने शुरू हो जाते हो? ये भी नहीं देख रहे हो यहाँ गेस्ट भी हैं? फिर शिवानी की नज़र जैसे ही सलोनी पर गई तो बोली, तारांकन, इक्वल्स, अरे आप यहाँ पर? हाँ छिपकली, अब वो अब से यही रहने वाली है क्योंकि अब इनकी शादी शिवा भाई से होने वाली है। इक्वल्स, शिवाय बोला। क्या सच में? शिवानी आश्चर्य होते हुए बोली। हाँ सच में, शिवाय बोला। फिर सभी लोग हाल में बैठे रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। फिर शिवानी अपने दोस्त के साथ अपने रूम में चले गए और वहीं शिवाय भी अपने रूम में चला गया क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे ट्रैवलन करके। अब शाम हो चुकी थी। सभी के मिलकर बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय किया और एक दूसरे को गुड नाइट ग्रीट करके अपने अपने रूम सोने चले गए। वहीं विजय, सीमा और सलोनी और राधा को अलग अलग रूम दे दिया गया। अब शादी होने तक सबको यहीं रुकना था। अगले सुबह के करीब 6 बजे राधा की कॉल रिंग हुआ जिसके साथ ही दोनों लड़कियों सलोनी और राधा की नींद टूट गई। सलोनी राधा डांटते हुए एक किक मारकर बेड से नीचे गिराते हुए बोली, इक्वल्स, कमिनी, अपना मोबाइल को साइलेंट मोड नहीं रख सकती क्या? अच्छा खासा नींद खराब कर दी। राधा जो अभी तक नींद में थी पर जैसे ही सलोनी उसे किक मारी तो राधा की नींद चुमंतर हो गया। अब राधा भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। राधा भी उठी और सलोनी के ऊपर झपट पड़ी। दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि दोनों लड़ते हुए बेड से नीचे एक साथ गिरे तो दोनों सिर और कमर पीठ पर जोर से लगी जिससे दोनों की चीख निकल गई। दोनों की चीख इतनी तेज थी कि दूसरे कमरे में सीमा जो अपने कपड़ों को कबर्ड में रख रही थी, जैसी उसने दोनों लड़कियों के चीखने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर सलोनी और राधा के रूम की तरफ आई तो देख दोनों ही लड़कियां जमीन पर गिरी हुई है। सीमा रूम के अंदर आकर देखी तो पूरे रूम के सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सीमा दोनों को लगभग डांटते हुए बोली, इक्वल्स, ये क्या है? ये रूम के सामान को क्यों इतना फैला रखा हुआ है? हाँ बताओ, पता नहीं तुम दोनों की ये लड़ने की आदत कब जाएगी?
और राधा, कब से तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, बताओ। दोनों लड़कियां अपना सिर झुकाए बस सीमा की सुबह सुबह वाली प्रवचन सुन रहे थे। अगर दोनों कुछ बोलती तो सीमा फिर से डांट कर दोनों को चुप करवा देती, इसलिए दोनों ने खुद को शांत रखना ही सही समझा। अब ऐसे भूत बने खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी, सीमा फिर गुस्से से चिल्लाई। सीमा के जोर से चिल्लाने से सलोनी बोली, माँ सॉरी, हो गई गलती, इतनी सी बात को लेकर आप सुबह सुबह क्यों अपना और हमारा भी दिन खराब कर रही हो। दिन खराब मैं कर रही हूँ या तुम दोनों, वो भी सुबह सुबह लड़के, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जल्दी से ये सामान आधे घंटे में सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये बोलकर सीमा अपने रूम चले गई। चल अब मैं पापा को कॉल कर लेती हूँ, उनको इतना सुबह सुबह क्या काम आ पड़ी। राधा एक लंबी सांस ली और अपने पापा को कॉल की। राधा के पापा का नाम अभिजीत शर्मा, उम्र करीब 50 साल, जो विजय का ही एक भरोसेमंद आदमी था, और माँ गंगा शर्मा, उम्र करीब 45 साल। ठीक है, तू कॉल कर, तब तक फ्रेश होकर आ जाती हूँ, ये बोलकर सलोनी बाथरूम के तरफ चले गई। वहीं राधा अपने पापा को कॉल करते हुए बालकनी के तरफ आ गई। अभी सुबह के करीब 8 बजे थे। सुबह के धूप का नज़ारा ही कुछ और होता है। हेलो पापा, आपने कॉल किया था, तारांकन राधा बोली। हाँ किया था, क्योंकि हम भी वही आ रहे हैं जहाँ तुम हो, तो सोचा कि तुम्हारे लिए घर से कुछ लाना तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग निकल चुके हैं। अभिजीत फोन की दूसरे साइड से बोला। आई एम सॉरी पापा, मैं नींद में थी इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाई, पर आपको कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ। राधा कंफ्यूज होते हुए बोली। बापू तेरा तू कहाँ है, क्या करती है, मुझे अच्छे से पता रहता है। अभिजीत फोन की दूसरे साइड से। अच्छा ये बात है पापा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं इस वक्त कहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, मजाकिया ढंग से बोली। तू इस वक्त राठौर मेंशन के गेस्ट हाउस के एक सेपरेट रूम के बालकनी में खड़े होकर बात कर रही है, तारांकन अभिजीत शर्मा बोला। अभिजीत को इतना करेक्ट बोलते देख राधा सरप्राइज हो गई और बोली, पापा आप तो जीनियस है, सच्ची में। आप ये बताया आपने इतना सटीक गैस कैसे किया। वो इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त राठौर मेंशन में ही हूँ, गार्डन साइड बैठा हूँ और तू मुझे देख रही है, जरा अपना नजरें घुमाकर अपने लेफ्ट साइड में देखो। अभिजीत बोला। शालू जैसे ही अपने लेफ्ट साइड देखी तो सभी बड़े लोग गार्डन में बैठकर चाय एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर राधा बोली, क्या पापा आप ही पहले से ही बता देते ना। ठीक है, अब नाटक मत करो और जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिजीत ये बोलकर कॉल कट कर दिया। राधा उबासी लेते हुए बालकनी में अंगड़ाई ली और वापस रूम के अंदर चले गई। राधा बालकनी में जब से आई थी तब से 2 नजरें उसे कब टुकुर टुकुर देख रहे थे, और ये नजरें किसी और के नहीं बल्कि हमारे शिवाय महाशय के थे, जो राधा की खूबसूरती में खोसा गया था। हाय कितनी हॉट और खूबसूरती की बला है, इसके नजरों के तीर से हमारा दिल कब घायल हुई ये तो हमें पता ही नहीं चला, शिवाय खुद से बोला। फिर कुछ देर सोचने के बाद शिवाय खुद से बोला, मैंने छिपकली से सुना था कि भाई ने भाभी को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही शादी के लिए मना लिया था, तो क्यों ना कुछ आइडिया भाई से ले ली जाए, मैं भी अब अपने प्यार को पाकर रहूंगा। और कुछ देर में शिवाय अपने रूम के बालकनी से रूम में चला गया और अपना नाइट ड्रेस चेंज करके फ्रेश होकर शिवा के रूम चला गया। इधर राधा जैसे ही रूम में आई तो देखी सभी सामान पहले जैसे सुव्यवस्थित है। क्या बात है यार, तूने सब कुछ पहले से सिस्टमेटिक कर दी। राधा सलोनी छेड़ते हुए बोली। हो गया तेरा, अब जा जल्दी से फ्रेश हो जा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है अंकल को तेरे से। सलोनी राधा को लगभग ऑर्डर देते हुए बोली। ठीक है जा रही हूँ, पता नहीं सुबह सुबह पापा को क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बोलते हुए राधा बाथरूम चले गई। फिर कुछ मिनट में राधा और सलोनी गार्डन में सभी बड़ों के पास गए और सभी को ग्रीट किया और सब अपने अपने शीट में बैठ गई। फिर अभिजीत राधा की तरफ देखकर जो बोला उसे सुनकर राधा लगभग बेहोश ही होने वाली थी। बेचारी को सुबह सुबह ही ऐसा सदमा लगा जिसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई। ऐसा क्या बोला अभिजीत जिसे सुनकर राधा को सदमा लग गई। क्या शिवा अपने छोटे भाई का मदद करेगा उसके प्यार को पाने में? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।